नीचे में जाते हैं तो व्यवस्था विवरण 4 का 15 से 19 पढ़ लीजिए एक बार। व्यवस्था विवरण 4 का 15 से 19 क्या कहा था परमेश्वर ने? देखिए मनुष्य को बनाने के बाद अपने लोगों से यानी इस्राएलियों से क्या कहा था? इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, हाँ क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की मूर्ति की कोई मूर्ति खोद कर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब भाग कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने मूसा को दिया कि तू इस्राएलियों से ऐसा ऐसा कहे। इस्राएलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम लोग जो भी चीज देख रहे हो, किसको देख रहे हो? दिन में सूर्य को देख रहे हो, रात में क्या देख रहे हो? चंद्रमा और तारे को देख रहे हो, और किसको देख रहे हो? पेड़ पौधों को देख रहे हो, और किसको देख रहे हो? गाय बैल पशु पक्षी, इन सबको देख रहे हो। उनको देख के तुम उनको ईश्वर करके मत मान लेना। तुम लोग का ईश्वर मैं ही हूँ, जो भले दिखता नहीं हूं लेकिन हूं। मैं यहोवा हूं, मैं जो हूं सो हूं। तुम मेरी ही उपासना करना। ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया। ठीक है, उन्होंने कुछ पाप किया जिसके कारण उन लोग बंधुआई में चले गए। आप सब जानते हैं उनके पाप के कारण उन लोग बंधुआई में कहां चले गए? कौन से देश में? मिस्र देश में चले गए। अब कितने साल तक रहे वहां? लगभग 400 साल। लगभग बहुत होता है 400 साल। मतलब अगर 100 साल भी जीते होंगे कोई तो 4 पीढ़ी वहीं खत्म हो गए। 4 पीढ़ी वहीं बीत गया पूरा समय बंधुआई में, मिस्र के बंधुआई में। हालेलुया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था इस्राएलियों को कि तुम किसी को भी मूर्ति खोद के ना बनाना और ना ही किसी की उपासना करना, सिर्फ मेरी ही उपासना करना। मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं जो हूं सो हूं, मेरे को ही मानना बस। हालेलुया। अब और उसके पीछे चलते हैं अपन। ये तो किनके बारे में बात हुआ? परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो आज्ञा दिया था। उसके भी और बैक में जाएंगे एकदम पृथ्वी के शुरुआत जो आदम से हुआ था। आदम को क्या मिला था आज्ञा परमेश्वर के द्वारा? देखिए आदम को ऐसा नहीं परमेश्वर ने बनाने का कोई काम नहीं दिया। जाओ तुम लोग बढ़िया सोते रहो, रात दिन बढ़िया खर्राटा मार के सो, रेडीमेड फल तोड़ के खाओ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उनको काम दिया था बनाने के बाद। ठीक है, ये सब काम नहीं था जो आज हम काम करते हैं, लेकिन कुछ काम भी दिया था परमेश्वर ने। क्या काम दिया था? एक गार्डन में उनको रख दिया था जिसमें सेंटर में था जीवन का वृक्ष और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, और उस गार्डन की रक्षा रखवाली करने का काम दिया था। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया आदम और हव्वा को, और उनसे कहा था कि इस अदन की वाटिका की रक्षा रखवाली करना, इसके अंदर शैतान घुसने ना पाए, इसके अंदर शैतान किसी भी रीति से कहीं से भी घुसने ना पाए। ये काम परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को दिया था। कहीं से भी घुसना नहीं चाहिए। ये अदन की वाटिका मैंने तेरे लिए रखा है। इस अदन की वाटिका के सारे फल तेरे लिए हैं। बस बीज के वृक्ष को मत खाना, लेकिन सब फल को तू रेडीमेड खाया करना। ना तेरे को वहां खाद डालना पड़ेगा, ना पानी डालना पड़ेगा, ना पेड़ पौधा उगाना पड़ेगा। सब मैंने पहले से रेडीमेड तेरे लिए तैयार रखा है। लेकिन काम दिया था परमेश्वर ने। क्या काम दिया था? इस अदन की वाटिका की रक्षा करना, और वो रक्षा करते भी थे। लेकिन रक्षा करने के अलावा परमेश्वर ने उनको इसके बदले में आशीष दिया था। क्या आशीष? उसको बस पढ़ लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। उत्पत्ति 1:28 में क्या लिखा? देखिए परमेश्वर ने उनको क्या आशीष दिया था और क्या काम भी दिया था। इसमें आशीष और काम दोनों छिपा है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, परमेश्वर ने उनको आशीष दे के बोला तुमको आशीर्वाद मिले, तुम अच्छे से रहो। आदम और हव्वा लोग, पूरा पृथ्वी मैंने तुमको दे दिया है। पृथ्वी के सारे जानवर तुम्हारे, सूर्य चंद्रमा तुम्हारा, बादल तुम्हारा, पहाड़ तुम्हारा, नदी तुम्हारा, है ना, सारे रेंगने वाले जंतु तुम्हारे, सब तेरा तुम्हारा कहना मानेंगे, तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। पानी के अंदर रहने वाले जंतु सारे तुम्हारे, जिसको मार के खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इस गार्डन के सारे फल तुम्हारे। लेकिन आगे, और उसको अपने वश में कर लो। हाँ? और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो,
जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़। बस 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 वही एक ही वचन को पढ़ना है बस। यहाँ पर परमेश्वर ने दो काम करने के लिए बोला था। जितना भी पृथ्वी में मैंने सामान को रखा है तुम्हारे लिए, आदम और हव्वा के लिए पृथ्वी में जितना भी चीज रेडीमेड तैयार करके परमेश्वर ने रखा है, जीव जंतु पेड़ पौधे जानवर, सबको क्या करना है, उनके ऊपर अधिकार रखना है और उनका इस्तेमाल करना है। ये दो काम करना है। आदम और हव्वा को आज्ञा मिला था कि जितने भी जीव जंतु है जानवर है उनके ऊपर तुम प्रभुता करना। अरे भैया तुम्हारा वो कहना माने, तुम छड़ी दिखाओगे तो शेर भी तुम्हारा कहना मानेगा, हाथी भी मानेगा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ भी मानेगा तुम्हारा कहना। उनके ऊपर अधिकार रखना, तुम जैसा बोलोगे वो वैसा करेंगे। तो तुम उनके ऊपर अधिकार रखना सारे पृथ्वी के ऊपर और उनका इस्तेमाल करना। सब चीज परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के बनाया। इस पृथ्वी में एक छोटा सा पत्थर भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य के काम करना हो। हर कोई छोटा सा कण भी ईश्वर ने परमेश्वर ने मनुष्य के काम के लिए बनाया है। अरे भैया तो दो काम को परमेश्वर ने करने के लिए कहा था आदम और हव्वा को, कि पूरी पृथ्वी के सारे सामानों के ऊपर अपना अधिकार रखना और उसका इस्तेमाल करना। अरे भैया ये हम पढ़े उत्पत्ति 1:28 में। अब ये दोनों को जानने के बाद आइए हम वहां चलते हैं जहां पर मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया। मैंने आपको बताया था कि मूसा की आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया था, उस मूसा ने लिख लिया व्यवस्था विवरण में और अपने लोगों को कहा, इस्राएलियों को क्या कहा कि तुम लोग परमेश्वर को की ही उपासना करना, सूर्य चंद्रमा तारे किसी की उपासना नहीं करना। उन लोग कुछ गलती किए, पाप किए, जिसके कारण उन लोग मिस्र में 400 साल के आसपास बंधुआई में चले गए। अब उस 400 साल की बंधुआई के बाद जब वो दोहाई दिए मिस्र में, बंधुआई में वो ईंटा का काम करते थे, वहां के पिरामिड्स बनाते थे, वहां का पूरा काम काज करते थे बंधुआई में, नौकर की तरह, नौकर से भी बदतर हालत में थे इस्राएली लोग। तो वहां पर वो दोहाई दे रहे थे, तो परमेश्वर ने उनकी दोहाई को सुना और मूसा को चुना कि मूसा उन सारे लाखों 20 लाख लोगों को, 30 लाख लोगों को वहां से निकाल के प्रतिज्ञा के देश कनान में लेके जाए। अरे भैया तो उन लोग 400 साल मेहनत किए ना, इजरायली लोग मिस्र में 400 साल मेहनत किए ना, तो उस मेहनत का फल उनको मिला कि नहीं मिला? क्या चीज मिला आपको मालूम है? क्या चीज मिला? 400 साल की बंधुआई में रहे इजरायली लोग मिस्र देश में, बहुत मेहनत का काम किए, इतना कड़ा मेहनत कराते थे कि हम लोग शायद ना कर पाए। उस मेहनत का कुछ उनका परमेश्वर ने उन इजरायलियों को कुछ उसके बदले में मेहनताना दिया कि नहीं? क्या चीज? कनान देश। आखिरी में कनान देश में गए, वो तो प्रतिज्ञा था परमेश्वर का कि मैं तुमको अंत में बंधुआई से छुड़ाऊंगा और तुम लोग अपने प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने पाओगे। वहां से जब वो निकल रहे थे तब कुछ में आप लोग काम करके निकलते तो मेहनताना मिलता है ना। कई लोग को रोजी मिलता है, रोजी बोलते हैं, रोज काम करके जैसे निकलते तो लाइन में खड़े रहो, एक एक लाइन में आते जाओ, अपने टर्न आने का पैसा झोंकते जाओ। हालेलुया। तो वहां भी उन लोगों को परमेश्वर मिस्र से निकलते समय उनका मेहनताना दिया है। हालेलुया। क्या मेहनताना दिया है आप लोग जानना चाहेंगे तो आप लोग पढ़ लीजिए, निर्गमन निकालिएगा। यहाँ पर मिलता है 400 साल के इजरायलियों के मेहनत का क्या फल परमेश्वर ने उनको दिया, मेहनताना, उनका मेहनत का फल। इतना जो काम किए, रेजाकुली का काम किए, वहां पर ईटा बनाए, पिरामिड को बनाए जो आज भी विद्यमान है, 200 के ऊपर वहां पर पिरामिड आज भी एज इट इज रखा हुआ है मिस्र देश में। तो क्या इनाम मिला आइए हम उसको देखते हैं। निर्गमन 3:21 को पढ़िए। निर्गमन 3:21 क्या इनाम मिला, क्या मेहनताना मिला, 400 साल की गुलामी में मेहनत करने का फल क्या मिला? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर छूछे हाथ बोला तुम लोग चलो अब पाप किए थे तो बंधुआई में थे, अब आओ तुमको मिस्र में से छुड़ा के कनान ले जाता हूं, लेकिन खाली हाथ चलते जाओ। ऐसा नहीं है, वहां से निकले जरूर, लेकिन उनके साथ उनको मेहनताना भी दिया परमेश्वर ने। क्या दिया? पढ़ लीजिए निर्गमन 3:21 और 22 को। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। खाली हाथ नहीं निकलोगे तुम लोग, परमेश्वर बोला इस्राएलियों को, बल्कि वरन तुम्हारी एक एक स्त्री, जितने भी लेडीज है उस इस्राएलियों के झुंड में, 20 लाख की आबादी में जितने भी लेडीज है, क्या क्या लेके निकलेंगे? अपने अपने पड़ोसी, हाँ, और उनके घर में रहने वाली से। उनके पड़ोसी मिस्री लोग थे, जो धनी संपन्न लोग थे, जो स्वामी बनकर रहते थे वहां, जो उनके ऊपर प्रभुता करते थे इस्राएलियों के ऊपर। तो उन स्त्री लोग को परमेश्वर ने क्या मेहनताना दिया कि उस पड़ोस से क्या मिलेगा तुमको? और उनके घर में रहने वाली से हाँ? सोने चांदी के गहने, सोना का गहना,
चांदी का गहना और वस्त्र मांग लेगी। वस्त्र भी मिलेगा। वो भी किससे? जो काम कराया वो दे रहा है। पड़ोस में रहने वाले मिस्री लोग तुम लोगों को क्या देंगे? अब सोना का जेवरात, चांदी का जेवरात और वस्त्र। और 22 को भी पढ़ लीजिए। और तुम उन्हें अपने बेटे बेटियों को पहनाना। वाह, खुद भी पहनना और अपने बच्चों को भी पहनाना। आज के जमाने में तो सोना चांदी बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां पेपर में अपन कॉलम खोलते हैं और सोने का भाव आज इतना गिरा, हम लोग उसको पलट देते हैं। कभी गिरे दाम हम तक खरीद नहीं पाते। पता है ना, बहुत महंगा रहता सोना। उसमें भले लिख देते हैं हाँ सोना का रेट इतना गिरा उतना गिरा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आम नागरिक के लिए सोना खरीदना थोड़ा कठिन बात ही होता है। आज के जमाने में सोना चांदी आज के जमाने में बहुत मुश्किल है खरीदना। हालेलुया। इसलिए ज्यादा हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन देखिए उस समय की बात है, कितने पहले की बात है। यीशु मसीह के पैदा होने के भी 4000 साल पहले की घटना है। उस जमाने में देखिए इजरायली लोग को जो 400 साल की बंधुआई में मेहनत किए, उनको उस मेहनत का फल परमेश्वर वहां से निकलते समय क्या दे रहा है? उनके पड़ोसी से यानी कि मिस्री के घर से तुम लोग सोने का गहना ले लो, चांदी का गहना ले लो और वस्त्र ले लो। और 22 पे कंप्लीट हो। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। हालेलुया। अब तक तुमको बहुत काम करा है, लेकिन चिंता मत करो, अंत में तुमको प्रतिफल मिल रहा है। हालेलुया। हम लोग भी इस संसार में मेहनत करते तो परमेश्वर हमको मेहनत का फल देता ही देता है। हालेलुया। इसलिए हमको मेहनती बनना है। इससे हमको एक शिक्षा और मिलती है, हमको इस पृथ्वी में आलसी नहीं बनना। परमेश्वर ने मनुष्य को आलसी नहीं बनाया, परिश्रमी मेहनती बनाया। अब वो कहता है मेहनत कर, परिश्रम कर, तब तू रोटी तोड़ने पाए। इसलिए हम लोग को पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए और मेहनत का काम करना चाहिए किसी भी रूप में। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग काम दिया है। अब हर एक डॉक्टर बन जाएगा तो पेशेंट कौन आएगा? हालेलुया। हर एक खाना बनाने लगेंगे तो खाने वाला काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हर को अलग अलग काम सौंप दिया है। तो परमेश्वर ने इन इजरायलियों को 400 साल की मेहनत का फल अंत में यह दिया कि जब वो वहां से निकले, जब इजरायली लोग मिस्र से निकले तो उनको पड़ोस से सोना भी मिला, चांदी भी मिला और वस्त्र भी मिला। मतलब परमेश्वर ने उन मिस्रियों के मन को उभारा और वो स्त्री लोग अपने अपने घर से निकाल के लाए। जाओ बहन, हम तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हम कठोर नीति अपना रहे हैं, बहुत तुम्हारा तड़पाएं परेशान करें, लेवा अपना अपना हाथ का निकाल के, नाक का निकाल के, कान का निकाल के, गले का निकाल के, पैर का निकाल के, उंगली का निकाल के, सब निकाल के किनको दे दिए? इजरायलियों को दे दिए। मेहनत, हाँ, खुशी खुशी से। हालेलुया। सब निकाल के दे दिए। ये क्या था? उनका मेहनत का फल। आपको भी मिलता है ना मेहनत का फल। जब आप लोग कलीसिया आते हैं आपको भी परमेश्वर मेहनत का फल देता है। जब आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आप लोग को भी उस विश्वास का प्रतिफल देता है परमेश्वर। तो हमको क्या करना चाहिए? उस फल के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हम देते हैं धन्यवाद। परमेश्वर को जो भी आशीष देता है उसको धन्यवाद देते हैं। मैं आज बताऊंगा, मेरा टॉपिक आज का मेरा विषय है आशीषों को परमेश्वर बनाना। आज का जो मेरा विषय है, हम प्रेम का प्रमाण दे दिए, प्रेम के बदले में हमको आशीष मिला परमेश्वर से, लेकिन आज क्या हम उसी आशीषों को परमेश्वर तो नहीं बना बैठे हैं। आशीषों को परमेश्वर बनाना, ये उसी का सेकंड पार्ट मैंने बनाया है। प्रेम को प्रमाणित करो, प्रमाणित कर दिए, बदले में हमको आशीष मिल गया, लेकिन अब क्या उस आशीष को हम कहीं परमेश्वर तो नहीं बना बैठे? ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग आशीष को परमेश्वर बना बैठ सकते हैं वो मैं बस बताऊंगा। बस खत्म होने वाला है मेरा, आधा से और क्रॉस कर दिया हूं मैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दिया था? सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखो और उसका इस्तेमाल करो। अब इन इजरायलियों को 400 साल की बंधुआई में परमेश्वर ने जो उन लोग मेहनत किए थे और अब उस बंधुआई से निकल के कनान जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको आशीष के रूप में क्या दिया? मेहनताना के रूप में सोना, चांदी और वस्त्र। आदम को मिली आज्ञा सबके लिए लागू होता है। हम लोग भी आदम ही के वंशज हैं, कोई और दूसरा स्पीशीज नहीं। हम लोग भी आदम की संतान है एक प्रकार से। हालेलुया। सब आदमी तो हैं, मैन, मैन, मनुष्य मतलब आदम से निकले हुए सब मनुष्य ही तो होंगे। तो मनुष्य के लिए वो आज्ञा थी, वो इसके लिए भी लागू होती। किनके लिए? इजरायलियों के लिए। इजरायलियों को क्या करना चाहिए था? इस सोने, चांदी, वस्त्र को का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके ऊपर अधिकार रखना चाहिए। दो काम इन लोगों को इसके ऊपर भी करना है, क्योंकि आशीष के रूप में उनको मिला है। तो इस सोना का इस्तेमाल कैसे करेंगे? पहनना है सोना को, हाथ में, कान में, गले में, जहां पहनना है पहन लिए। तो सोना को भी पहनना है, चांदी को पहनना है, वस्त्र को पहनना है, इसका इस्तेमाल करना है अर्थात, और इसके ऊपर अधिकार रखना है, मतलब जैसा चाहे उसको करना है। अब इन लोगों ने गड़बड़ी क्या की है? देखिए, इनको परमेश्वर ने निकलते समय दिलवा दिया सोना, चांदी और वस्त्र। अब इन लोग जंगल में जा रहे हैं, किस ओर? कनान देश की ओर जा रहे हैं। रास्ते में जंगल में इन लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई।
क्या गलती हो गई? आशीष के रूप में जो इनको मिला है उसका गलत इस्तेमाल। कैसे गलत इस्तेमाल? जब मूसा को परमेश्वर ने ऊपर पहाड़ के ऊपर बुलाया, हाँ मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ, तेरे को कुछ पटिया में कुछ लिखवाना चाहता हूँ, कुछ आज्ञाओं को, मैं तेरे साथ 40 दिन तक रहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया पहाड़ की चोटी में। तो जब मूसा ऊपर चले गया तो नीचे सारे 20 लाख इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लग गए। कब आई पता नहीं, समझ में नहीं आते, आहू आहू करके चल नहीं सब बात नहीं। जैसे आज भी कई लोग मनुष्य विश्वासी लोग कुड़कुड़ाते हैं, यीशु मसीह बोल के गए आऊंगा करके आ ही नहीं रहा, कब तक कोरोना होता है पता नहीं, कुड़कुड़ाते रहते हैं हम लोग। कितना सहेंगे भाई? कोरोना और ओमिक्रॉन दुनिया भर का बीमारी आएगा तब तक भी नहीं आएगा क्या यीशु मसीह? वैसे इजरायली लोग भी वहां कुड़कुड़ा रहे थे, जबकि फ्री में सब चीज मिल रहा था ना, उसके बावजूद भी वहां कुड़कुड़ा रहे थे। कब आएगा मूसा? वहां मूसा मतलब आज का हमारे लिए परमेश्वर एक प्रकार से, वो मूसा का वेट कर रहे थे, हम लोग यीशु मसीह का वेट कर रहे हैं। तो वहां हम लोग सह नहीं पा रहे थे, धीरज धर नहीं पा रहे थे, तो वहां पर एक गड़बड़ी आ गई। वहां पर जिस आशीष को परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करने के लिए और उस पर अधिकार रखने के लिए दिया था, उसी आशीषों को गलत इस्तेमाल कैसे किए, आइए हम उसको पढ़ते हैं। उसी निर्गमन में उसके थोड़ा आगे चलते हैं, निर्गमन 32 अध्याय का 1 को पढ़िएगा, देखिए क्या गलती हो रहा है। जो सोना चांदी वस्त्र उनको इस्तेमाल करने के लिए और उन पर अधिकार रखने के लिए दिया गया, आज देखिए उसी के लिए, उसी का कैसे गलत इस्तेमाल कर रहा है। 32 का 1 निर्गमन में जब लोगों ने देखा, जब वहां इजरायली की भीड़ 20 लाख भीड़ ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतारने में विलंब हो रहा है, जब मूसा को देख रहे हैं कि वो कितने दिन पहले से 40 दिन से ऊपर गया, अभी तक आने का नाम नहीं ले रहा है, हम लोग यहाँ बोर हो रहे हैं, बिना मूसा के हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं। तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, तो वो हारून के पास गए और क्या कहने लगे? अब हमारे लिए देवता बना, अब हम लोग को और रहा नहीं जा रहा, हम लोग के लिए एक भगवान बना देते हैं, एक मूर्ति बनाते हैं, और जो हमारे आगे आगे चले। अब हम लोग को तो वो मूसा ऊपर चले गया था, हम लोग के आगे आगे चलने के लिए कोई है नहीं, तो एक काम कर, तुम्हारे लिए देवता मूर्ति बना दे जो हमारे आगे आगे चले। और क्योंकि उस पुरुष मूसा को हाँ? जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हाँ? हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हम लोग को नहीं मालूम भैया, उतने देर से ऊपर गया, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा उसका क्या हो गया, इसलिए काम कर हमारे लिए क्या कर दे, एक मूर्ति बना दे। और हारून ने उनसे कहा, हाँ? तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में जो सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो, हाँ? और मेरे पास ले आओ। हाँ, अब देखिए कैसे शैतान काम कर रहा है उनके जीवन में। तब सब लोग, जो सोना चांदी वस्त्र उन लोग कहाँ से लाए थे? मिस्र से लाए थे। पर में किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। किसके स्वरूप में दिया था? किसके रूप में दिया था? आशीष के रूप में दिया था। अब उसको तुम लोग निकालो बोल रहे हैं। वहां पर हारून क्या बोल रहा है? तुम लोग निकाल दो जो तुमको आशीष मिला था, सोने की अंगूठी, सोने की बाली, सोने का नाक का, कान का, पैर का, बिछिया, चूड़ी, कंगन, सब निकाल दो। अब क्या कर दो? तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा। सोने चांदी का सब उतारने लग गए, सारे महिलाएं, सारे इजरायली महिलाएं निकालने लग गए, जो उनको आशीष के रूप में परमेश्वर ने मेहनताना दिया था उसको निकालने लग गए। और हारून के पास ले आए। हाँ, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया। हारून ने सबको इकट्ठा किया, पूरा इकट्ठा पहाड़ बन गया, तो कितना सारा लेके आए थे, और एक बछड़ा ढालकर बनाया। ये लो देखिए, उस मूर्ति को उस सोने चांदी को पिघलाकर वहां पर क्या किया जा रहा है? मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है, उसी आभूषणों से, उसी सोने चांदी से। क्या परमेश्वर ने इसलिए दिया था कि उसको परमेश्वर बनाया जाए? क्या मिस्रियों के द्वारा उनके मन को उभार कर इजरायली स्त्रियों को क्या इसलिए सोना चांदी दिया था कि उसी के हम लोग वो कर ले, उसी आभूषण को इस्तेमाल करके हम उसका मूर्ति बना ले? और देखिए क्या हो रहा है, और टाकी से गढ़ा। हाँ? तब लोग कहने लगे, अब देखिए मूर्ति भी बना रहे हैं, अब एक गड़बड़ी आती है तो और भी गड़बड़ी आने लग जाता है। अब मूर्ति बना ली है सोने चांदी का उपयोग करके, अब उसका और क्या कहना है देखिए। हे इजराइल के सब लोगों, 20 लाख लोगों, तेरा ईश्वर, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है। हाँ, अभी तक तो मिस्र देश से कोई और छुड़ा के लाया था समझते थे, लेकिन आज से हम ये मान के चलेंगे कि तुम लोग को मिस्र देश से छुड़ा के जो लाया है वो वह यही है। यही सोने और चांदी का जो बछड़ा बना रहे हो, जो मूर्ति बना रहे हो, यही तुम लोग को मिस्र से लाया है। क्या ये लाया था? अरे ये तो आशीष के रूप में मिला था। ये इसको मिला के बनाए हुआ मूर्ति कहाँ से लेके आ रहा है? मिस्र से। लेकिन देखिए उनकी निर्बुद्धि मन को देखिए, वहां पर हम पढ़े ना रोमियो में, मनुष्य का मन क्या हो गया? निर्बुद्धि हो गया। देखिए जो चीज आशीष के रूप में मिला है उसी को आज परमेश्वर करके मान रहा है। इसको परमेश्वर ने क्यों दिया था इस्राएलियों को? इस्तेमाल करने के लिए और इनके ऊपर अधिकार करने के लिए। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब वो अधिकार करे ऐसा करके उसको परमेश्वर बना, उसी सोने चांदी का मूर्ति बना लिए
हे प्रभु हम पर अधिकार है। उल्टा सोना चांदी को बोल रहे हैं हम पर अधिकार है, उल्टा हो रहा है ना। अपने आप को उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर अपने आप को रखना है। हम अपने आप को उस सोने चांदी के नीचे नहीं रखना है, सोने चांदी के ऊपर रखना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, सोना चांदी से मूर्ति बना के उसको दंडवत कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं तू ही आज से हमारा प्रभु है, तूने ही हमको मिस्र देश से छुड़ाया है। उल्टा। हालेलुया। तो ये है आशीषों को परमेश्वर बनाना। आशीषों को दिया परमेश्वर ने, सोना चांदी वस्त्र को आशीष के रूप में दिया, लेकिन उन लोग इसी आशीष को क्या बना रहे हैं आज? परमेश्वर बना रहे हैं। और पढ़ लीजिए वहां पर कहां तक पहुंच गए? 4 हो गया ना पूरा। और गड़बड़ी देखिए, मूर्ति बनाया पहला गलती, और उसी को ईश्वर का क्या मान रहा है दूसरा गलती, और 5 और 6 देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। और देखिए और गड़बड़ी, मूर्ति तक सीमित नहीं है और उसके सामने वेदी भी बना है, और यह प्रचार किया, और प्रचार भी हो रहा है गलत झूठी शिक्षा। क्या? कर यहोवा के लिए पर्व होगा। देखिए नाम ले रहे हैं यहोवा का और आदर सम्मान मिल रहा है मूर्ति को, बछड़े को। कल होगा क्या? पर्व, यहोवा का पर्व। और मान सम्मान, होम बलि, मेल बलि, दोष बलि किसको मिलेगा? सोने चांदी के हाथ से बनाए हुए किसको? हालेलुया। आज भी ऐसा होता है ना, कल मनाएंगे क्रिसमस और पूजा किसका होगा? दारू। हालेलुया। नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, गलत काम करेंगे, वो है क्रिसमस। हालेलुया। ये उदाहरण दिया मैंने। तो यहाँ पर भी इजरायली लोगों को सोना चांदी जो मिला था उसको लोग क्या कर रहे हैं? न सिर्फ उसकी मूर्ति बना रहे हैं, उसको यहोवा परमेश्वर तू ही है, तू ही सोने चांदी के रूप में है, उसको मान रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? और उसके सामने वेदी भी बना रहे हैं। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए। अब सुबह सब उठ गए, मूर्ति बन गया, चलो तैयार रहो पूजा पाठ के लिए। उसके बाद होम बलि चढ़ाए, होम बलि भी चढ़ा दिए। देखिए इसी सोने चांदी को जो आशीष के रूप में मिला है उसको मूर्ति करके बना दिए, सोने का बछड़ा बना दिए और उसको दंडवत कर रहे हैं कि तू ही आज हमारा ईश्वर है। उसके सामने होम बलि भी चढ़ाए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, और मेल बलि भी ले आए। मेल बलि भी चला, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, दुनिया भर का बलि। उसके बाद फिर बैठकर खाया पिया, बैठ के खाया पिया। वाह, प्रभु भोज हुआ, आनंद हुआ, सब खुश हो गए एकदम। हम लोग जो अभी तक हमको 40 दिन से वो हमारा अगवा ऊपर बैठा था, अब हमको उसकी जरूरत नहीं है। अब हमारा ईश्वर सामने प्रकट हो चुका है, यही हमारा ईश्वर, यही हमारे आगे आगे चलेगा। उसी को दंडवत कर रहे हैं, हे प्रभु आज से तू ही हमारा ईश्वर है करके वहां पर होम बलि भी कर रहे हैं, दुनिया भर की बलि कर रहे हैं और बढ़िया नाच गा रहे हैं। आगे और आखिरी शब्द भी देख लीजिए, और उठकर खेलने लगे, डांस भी कर रहे हैं। यही हमारा ईश्वर है। बताइए क्या परमेश्वर ने आशीष इसलिए दिया था कि वो लोग खाए पिए और उसी को अपना प्रभु कर ले? नहीं, परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया था, बल्कि परमेश्वर ने इन सब वस्तुओं को इसलिए दिया था उस पर अधिकार रखे और उसका इस्तेमाल करें। आगे तो ये अब वहीं पर चलते हैं जहां पर मैंने स्टार्ट किया था, रोमियो की पत्री। ये लास्ट है, लास्ट रोमियो की पत्री 1 अध्याय, उसका हम अब फिर से पढ़ेंगे और उसको अब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। कैसे? पढ़ लीजिए 18 से, रोमियो की पत्री 1:18 से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर उस समय इजरायलियों से अपना क्रोध भड़काया, नाराज हुआ इस बात से कि लोग सोने का बछड़े बनाए हैं और जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। सत्य उस समय यहोवा के नाम से जाना जाता था। हालेलुया। उस समय उनका ईश्वर कौन था या किस नाम से जानते थे? यहोवा परमेश्वर ने, परमेश्वर के नाम से। इस यहोवा परमेश्वर को उन लोग किस अधर्म से, जिसके ऊपर अधिकार रखना है, जिसका इस्तेमाल करना है, उसी को लोग ईश्वर करके उसके रूप में अधर्म करना है। परमेश्वर के नजर में अधर्म है इसको ईश्वर करके मानना या इसको मूर्ति बना लेना, लेकिन इन लोग इसी को अधर्म से क्या कर रहे हैं? सत्य को दबा रहे हैं। और इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर का ज्ञान सबके पास है, मैंने आपको बताया शुरू से ही परमेश्वर का ज्ञान सबको दिया गया है। और क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, परमेश्वर ने हम सब पर प्रकट किया है। ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, हम सब जानते हैं सही क्या गलत क्या है। क्या कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि चोरी करना गलत है? सबको जानते, फिर भी चोरी करने निकलते हैं ना लोग। हत्या करना गलत है सबको ही जानता है, लेकिन फिर भी लोग हत्या करने निकलते हैं। हालेलुया। किसी को बुरी नजर से देखना गलत है सबको ही मानते हैं,
ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइबल में लिखा है कि तू किसी पर कुदृष्टि ना करना, है ये बाइबल का वचन। क्या अन्य जाति नहीं जानते कि बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए? अरे ट्रक के पीछे में लिखा रहता है बुरी नजर वाला तेरा मुंह का, लिखा रहता है ना, वो तो अन्य जाति है, विश्वासी थोड़ी ना ट्रक चलाने वाला, लेकिन वो भी लिखता है बुरी नजर वाला तेरा मुंह का। हालेलुया। तो उन लोग भी जानते हैं बुरा चीज नहीं देखना चाहिए, है ना। 3 बंदर बना देंगे, एक बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, उन लोग भी जानते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या अंतर है वो हम देखेंगे। और सबको, मैं इसको उदाहरण को बताया कि सबके अंदर परमेश्वर का गुण है, लेकिन गड़बड़ी कहां होती है देखिए आगे पढ़ी उसके अनदेखे गुण इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न दिया। जो बड़ाई, प्रशंसा, धन्यवाद, महिमा सच्चे खुदा ईश्वर को मिलना चाहिए था, परमेश्वर को मिलना चाहिए था, वो क्या किया उन्होंने? न दिया। हाँ, बल्कि परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, अपने मन से मन गढ़ंत कहानी सोच विचार करके क्या करने लगे? यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका मन निर्बुद्धि तो था ही और अंधेरा भी हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर अपने आप को होशियार समझ गए। ये इजरायली लोग अपने आप को होशियार समझ गए, अब हमको मूसा की जरूरत नहीं है, अब हम अपने मन से सारे सोने चांदी का मूर्ति बना के उसी को पूजेंगे। तो उनका मन अंधेरा हो गया, वे अपने दिमाग को लगाने लगे। अरे चाहते तो पूछते, पहले मूसा का वेट करते, मूसा का इंतजार करते नीचे उतरने का, और मूसा से पूछते क्या हम मूर्ति बनाए कि नहीं बनाए, क्या हम यहोवा की ही उपासना करें, क्या उसका इंतजार करें, या फिर अब नया बछड़ा बना के उसकी पूजा करें। पूछना चाहिए था, लेकिन बिना पूछे वो लोग अपना होशियारी, अपना ज्ञान, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं और यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं। तो और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों। अविनाशी मनुष्य तो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, हमारा यहोवा परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर। लेकिन उसको किसके तुल्य बना रहे हैं? उसकी महिमा को किसको दे रहे हैं? नाशवान मनुष्य। नाशवान चीज है, सोना नाशवान चीज है, चांदी नाशवान चीज है, वस्त्र नाशवान चीज है। इन नाशवान चीजों को हम परमेश्वर के तुल्य बना ले रहे हैं। और पक्षियों, और लोग पक्षी की भी पूजा करते हैं, और चौपायों, 4 पैर वाले लोग को भी पूजा करते हैं, गाय, बैल, भेड़, बकरी, जानवरों की पूजा, और रेंगने वाले जंतुओं, रेंगने वाले जितने जंतु हैं, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, उनकी भी पूजा कर रहे हैं। और कि मूरत की समानता में बदल डाला, मूरत की समानता में उसी को ईश्वर करके मान रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अब सवाल यह उठता है कि हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम विश्वासी ऐसा नहीं करते। हम लोग अन्य जातियों की तरह चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की उपासना नहीं करते, हम पेड़ पौधे की उपासना नहीं करते। तो फिर हमारे अंदर कैसे गड़बड़ी हुआ? हमारे अंदर कैसे गड़बड़ी होता है उसको मैं लास्ट बता रहा हूं। हम विश्वासियों को परमेश्वर क्या क्या आशीष देता है? एक तो देता है चंगाई। हालेलुया। हम विश्वासी लोग बीमार पड़ते हैं तो बहुत लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना। बीमार पड़ते हैं तो हम नए लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, कि सुनते हैं किसी के थ्रू कि फलाना जगह प्रार्थना होता है, उससे चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो लोग चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु मसीह जब उनके लोगों को विश्वास करने के द्वारा आशीष के रूप में चंगाई देता है। हालेलुया। आशीष के रूप में परमेश्वर उनको क्या देता है? विश्वासियों को चंगाई देता है। अब चंगाई इतना मिल गया, उसके बाद चंगाई को ही सब कुछ मान रहे हैं, बस चंगे हो गए, अब चर्च आने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अब हमको चंगाई मिल गया, ठीक हो गया, पेट दर्द ठीक हो गया, मलेरिया टाइफाइड ठीक हो गया, अब हमको चर्च आने की जरूरत नहीं। ऐसा करते हैं तो हम सत्य को अधर्म से दबाते हैं। हालेलुया। ऐसा करके चंगाई पाने के बाद हमारा कर्तव्य क्या था? चंगाई क्या है? आशीष। चंगाई क्या है? आशीष, जो परमेश्वर देता है। उस आशीष को क्या करना है हमको? उस चंगाई के ऊपर अधिकार रखना है। उस चंगाई के ऊपर अधिकार रखना है और उस चंगाई का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। चंगे हो गए तो ताली बजाइए। अब बीमार नहीं रहे हम लोग, तो क्यों ना हम उसकी स्तुति आराधना करने के लिए ताली बजाएं? क्यों ना हम अपना गला को, मुंह को खोलें उसके गीत गाने के लिए? क्यों ना हम उसके गीत को गाने के लिए खुली आवाज से गीत गाएं? तब तो हम उस गले का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चंगाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हम विश्वासी हैं, चंगाई मिल गया आशीष के रूप में, लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस पर अधिकार नहीं रख रहे हैं,
चुपचाप बैठते हैं, कोई गीत नहीं, घर में कोई गीत नहीं गाते, गीत आता ही नहीं है, गीत वाली पुस्तक नहीं लेते, हमको कोई मतलब नहीं है, आराधना में अटेंड ही नहीं करते, डायरेक्ट वचन के समय पहुंचते हैं। तो ऐसे में हम चंगाई के ऊपर अधिकार कहाँ रखें? उल्टा चंगाई आपके ऊपर अधिकार रखा हुआ है। हालेलुया। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, और परमेश्वर आशीष के रूप में क्या देता है? पैसा। हालेलुया। हम लोग आर्थिक तंगी से गुजरते रहते हैं, पैसे की परेशानी हमको होता रहता है ना, हम लोग इधर उधर लोन लेना पड़ता है। परमेश्वर हमको पैसे का भी इंतजाम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको आय का स्रोत खोलता है, हमको पैसे की व्यवस्था कराता है परमेश्वर। ये हमको किसके रूप में मिलता है? आशीष के रूप में। लेकिन क्या उस पैसे को परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर ने तो दिया, परमेश्वर पर विश्वास किए, अपने प्रेम को प्रमाणित किए, परमेश्वर ने आशीष के रूप में आपको पैसा दिया, लेकिन क्या वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है यीशु मसीह के लिए? कन्वेंशन हो रहा है तो पास्टर को बोलना पड़ता है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अभी भी कलेक्शन थोड़ा कम है, आप लोग जो अभी तक नहीं दिए दीजिए। बताइए ये कितने दुख की बात है कि परमेश्वर के लोग को पैसा मिला है आशीष के रूप में, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, दिल नहीं खोल रहे हैं, हाथ को नहीं बढ़ा रहे हैं देने के लिए, उसके ऊपर अधिकार नहीं रख रहे हैं, उल्टा पैसा अधिकार रखा हुआ है हमारे ऊपर। हम लोग डर रहे हैं कि दे देंगे तो कम पड़ जाएगा। ऐसा सोचना मतलब आपके ऊपर पैसा अधिकार रखा हुआ है। आपको पैसे के ऊपर अधिकार रखना है, ना कि पैसा आपके ऊपर अधिकार रखे। जो देते हैं वो अपने पैसे के ऊपर अधिकार रखते हैं, तो उस पैसे को निकालते हैं, बोलते हैं एक वहां नहीं रहेगा मेरे अलमारी में, जा कलीसिया में जा। तो अधिकार रख रहे हैं और उसी को प्रणाम करके ईश्वर मान रहे हैं, नहीं तो यही मेरे घर में ही रहे, मेरे बटुए तक ही रहे। मतलब वो आपके ऊपर अधिकार रखा हुआ है, आप लोग उसको सेज के संभाल के रखे हुए हैं, तो उसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, उसके ऊपर अधिकार भी नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने आशीष के रूप में पैसा क्यों दिया? उसका इस्तेमाल किया जाए। हालेलुया। इस कलीसिया से कितने सारे लोगों को धन जाता है। हालेलुया। हम लोग उपवास रखते हैं, उस उपवास के पैसे को वृद्धाश्रम में देते हैं। कलीसिया के फंड से हम लोग विहान सेंटर HIV पीड़ित बच्चों को देते हैं। जब कभी भी हमारे कलीसिया में किसी का देहांत होता है तो हम उसके लिए आर्थिक सहायता करते हैं। जब कभी भी हमारे कलीसिया में बुजुर्ग या ऐसे कोई व्यक्ति जिनको कुछ जरूरत पड़ता है, कंबल या कुछ भी राशन का, कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन लग जाता है, हम बढ़ चढ़ के देते हैं। तो हम कहां से देते हैं? उस पैसे को देते हैं। वो पैसा हमको कौन दिया? परमेश्वर दिया है। किस रूप में दिया है? आशीष के रूप में दिया। तो हमें क्या करना है इसका? हाँ, अभी हम लोग और भी किए हैं, कल किए हैं, आप लोग व्हाट्सएप में देखे होंगे, फोटो भी हमने डाला था। तो परमेश्वर ने क्यों ऐसा मन को उभारा हम लोग को देने के लिए? क्योंकि हमको क्या करना है? उसका इस्तेमाल करना है, अपने पास रखना नहीं और उस पर अधिकार रखना है। और तीसरा, हमको परमेश्वर क्या देता है? जॉब, नौकरी। सबको चाहिए नौकरी। देखिए, नौकरी करना गलत नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हर विश्वासी को अपना काम काज नौकरी छोड़ देना चाहिए और प्रभु में एकदम लिप्त हो जाना चाहिए, रात दिन बस भजन कीर्तन करते बैठे हुए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने काम करने के लिए कहा है। मैंने कहा ना, आदम और हवा को भी परमेश्वर ने कहा था कि तू इस अदन की वाटिका का रक्षा कर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको जॉब करने से मना नहीं किया है। वो नहीं बोलता यीशु मसीह कि तुम मेरे को जानने के बाद अपना नौकरी छोड़ दो, काम में मत जाओ, बल्कि उल्टा है, नौकरी में जाओ, मेहनत करो, अपने स्वामी के अधीन रहो कहता है। अपने अधिकारियों अधिपतियों के अंडर में रह के काम करो, उनसे वाद विवाद ना करो, उनके हर बात कहना मानो। पौलुस बहुत बढ़ चढ़ के इस बात को कहता है, अपने अधिकारियों के अधीन रहो, अच्छे से मेहनत का काम करो, अपने ऐसे काम में ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम पर दोष लगे। तो परमेश्वर ने जॉब से मना नहीं किया। हम लोग अपना रिज्यूम लेके भी पास्टर साहब के पास आते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना कीजिएगा मेरा जॉब लग जाए। पास्टर यीशु मसीह से गुहार लगाता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु इसका नौकरी लगा दे। यीशु मसीह बदले में क्या करता है? आशीष के रूप में उस व्यक्ति को जॉब दिला देता है। बाद में वह जॉब उसका ईश्वर बन जाता है, वो कलीसिया में बंद। संडे को क्यों नहीं आए? जॉब में गए हैं। तो वो जॉब ईश्वर हुआ कि नहीं हुआ? जॉब क्यों दिया है परमेश्वर ने? जॉब के ऊपर अधिकार रखने के लिए और जॉब का इस्तेमाल करने के लिए। इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर अधिकार कहाँ रखें? आपको इस्तेमाल, आपको आपके ऊपर अधिकार कौन रखा है? जॉब अधिकार रखा है। यदि आप नहीं आ रहे कलीसिया तो हालेलुया। तो आपको क्या करना है? जॉब परमेश्वर ने दिया, अच्छी बात है, काम कीजिए, 6 दिन रगड़ के काम कीजिए, लेकिन 7वें दिन विश्राम दिन पर हमको परमेश्वर का आज्ञा मान के कलीसिया आना है, चाहे कितना भी हमको हानि उठाना पड़े। एक दिन का सैलरी जाए तो जाए, एक दिन की कमाई जाए तो जाए, हम लोग को संडे को आना है, परमेश्वर को समय देना है, मतलब देना है। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या मतलब ऐसा आशीष पाने का, वैसा जॉब पाने का क्या मतलब है? हम उस आशीष को पाके उसी को ईश्वर बनाए। जो संडे को काम करता है, अपने बैल बकरी गाय बैल चढ़ाता है, नए में यीशु मसीह कहता है वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता।
हालेलुया। तो यहाँ पर जो संडे को अपना कलीसिया आना छोड़ के जॉब में गए हैं, वो एक्चुअल में जॉब को अपना देवता बना बैठे। उनके ऊपर जॉब प्रभुता कर रहा है, अधिकार रखा हुआ जॉब उनके ऊपर इतना हावी हो गया है कि वो जॉब को ईश्वर करके मान रहे हैं। संडे को पहला प्राथमिकता किसको देना है? परमेश्वर को, यीशु मसीह को। और उन लोग किसको दे रहे हैं? अपने काम काज को। तो उन लोगों के लिए ये जस्ट उल्टा हुआ है। उन लोग जॉब के ऊपर अधिकार नहीं रखे, जॉब उनके ऊपर अधिकार रखा है। हालेलुया। जैसे कि जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, हम लोग उनके ऊपर अधिकार रखें, लेकिन कुछ लोग क्या है, उनके ऊपर, मनुष्यों के ऊपर वो जानवर अधिकार रखा, इसलिए उसको दंडवत करते हैं, उसका मूर्ति बना के। यहीं पर गड़बड़ी आती है। हम लोग को जॉब मिला है तो हमको क्या करना है? उस जॉब से भी परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या देता है? और वचन देता है, वचन आशीष के रूप में हमको वचन देता है। संडे को सुनते हैं, कॉटेज मीटिंग में सुनते हैं, हम लोग फास्टिंग प्रेयर में सुनते हैं। उस वचन को क्या हम इस्तेमाल करते हैं सुनने के बाद? ये हमारे लिए प्रश्न है। परमेश्वर ने वचन दिया हमको, अच्छी बात है, सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको जाके कितने लोग को और प्रचार कर रहे हैं? वचन का ज्ञान को कितने लोग को बांट रहे हैं? ये हमारे लिए एक प्रश्न है। यदि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अपने पास रख छोड़े हैं और बस वहीं तक सीमित हो गया, हमारे तक बस रहे। परमेश्वर हमको और क्या देता है? आशीष के रूप में बच्चे देता है, बच्चे। परमेश्वर हमको आशीष के रूप में बच्चे देता है। प्रार्थना करते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना कीजिएगा, हमको औलाद नहीं है, औलाद दे दे, संतान नहीं। पास्टर प्रार्थना करता है, रो रो के उपवास रख के प्रार्थना करता है, संतान मिल जाता है। बाद में उसी संतान, उसी बच्चे इतने हावी हो जाते हैं कि वो बच्चे के नाम से कलीसिया नहीं आते कहीं। बच्चे क्या बताओगे पास्टर साहब, बच्चे लोग इतना परेशान करते हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं उसके नाम से। या बच्चे लोग इतनी पढ़ाई ज्यादा हो गई है तो टाइम ही नहीं मिलता प्रार्थना करने का। कहाँ टाइम मिलेगा बाइबल पढ़ने का? बच्चे लोग का होमवर्क इतना ज्यादा रहता है। ऐसा करके क्या करें? बच्चे को ही अपना ईश्वर बना देते हैं। बच्चे के अनुसार जीवन काट रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रीति से बिल्कुल ठंडे पड़े हुए। तो ऐसा करके बच्चे कौन है? परमेश्वर के दिए हुए आशीष फल है। तो उस बच्चे का इस्तेमाल करना है और बच्चे के ऊपर प्रभुता करना है। बच्चा सेकेंडरी होना चाहिए आपके लिए, परमेश्वर प्राथमिक होना चाहिए। जैसे पास्टर साहब ने बताया ना, वो एकदम सार को निचोड़ को पहले ही बता दिए थे। जो यहाँ पर खड़े होकर मेरे प्रचार चालू करने से पहले जो बताए थे, वही इस पूरे लेक्चर का सार था। आपके लिए पहला स्थान परमेश्वर का ही होना चाहिए। हर चीज में पहला स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। अपने पैसे का पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, अपने समय का पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, बच्चे का पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। पहले यहूदी लोग के अनुसार मैं आपको बताता ना, यहूदी में कोई संतान उत्पन्न होता था तो उसको 7वें 8वें दिन जाकर मंदिर में उसको भेंट के रूप में चढ़ाया जाता था। आज से ये बच्चा प्रभु मेरा नहीं तेरा, वो अपने रीति के अनुसार अपने संस्कार में, यहूदी संस्कार में जाके मंदिर में अर्पण करते हैं अपने बच्चे को, आज भी करते हैं। तो हम लोग को बच्चे भी परमेश्वर आशीष के रूप में दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बच्चे ही हमारे पर इतना हावी हो जा रहे हैं कि हम आध्यात्मिक रीति में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। न तो बाइबल पढ़ रहे हैं, न तो कलीसिया आ रहे हैं, न तो प्रभु में बढ़ रहे हैं, न तो प्रार्थना का जीवन है। क्यों? क्योंकि बच्चों का बहुत ख्याल है। बच्चे अच्छी बात है, बच्चे पालना गलत नहीं है, बच्चे पैदा करना गलत बात नहीं, बच्चे का लालन पोषण भी गलत बात नहीं, बल्कि कर्तव्य है। पौलुस कहता है अपनी पत्री में कि बच्चों का अच्छे से लालन पोषण करना, उसकी हर एक घटी कमी को पूरी करना, अच्छे माता पिता बनना, उनको रिस्क न दिलाना कहा है। तो गलत बात नहीं है बच्चों का पूरा जरूरतमंद को पूरा करना, लेकिन गलती कहाँ हो जाता है? बच्चे लोग को इतना भी हावी मत बना दीजिए कि उसके नाम से आप परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, इन सब आशीषों को देने वाला परमेश्वर ही है। और परमेश्वर जो चीज देता है, लास्ट बात में बता रहा हूँ, परमेश्वर जो चीज देता है उसका लेखा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर जो चीज देता है उसका लेखा लेता है। आप लोग जानते होंगे यीशु मसीह ने तोड़े का दृष्टांत कहा था अपने चेलों से, कहा था ना, तोड़े का दृष्टांत। किसी को 5 तोड़ा मिला, किसी को 2 तोड़ा मिला, किसी को 1 तोड़ा मिला। और परमेश्वर ने, मतलब वहां पर स्वामी करके कहा है, परमेश्वर की जगह स्वामी कहा है। स्वामी ने 3 लोगों को बुलाया और 3 लोगों को अलग अलग, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 तोड़ा दिया। बाद में कुछ दिन के लिए वो टाटा बाय बाय करके चले गया विदेश। वापस आया तो तोड़े का हिसाब लिया।